कोई कहता है कि भगवान दत्तात्रेय योगी है, तो कोई उन्हें भगवान विष्णु के अवतार बताते हैं, परंतु वास्तव में सत्य तो यह है कि महायोगेश्वर दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अवतार हैं। भगवान विष्णु जो संपूर्ण जगत के पालन करता है, हम उन्हें नतमस्तक होकर नमन करते हैं। भगवान दत्तात्रेय कौन है? वह जन्मे थे या उत्पन्न हुए थे? इन सभी तथ्यों पर मनुष्य असमंजस में रहता है। आज हम आपको श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित भगवान श्री दत्तात्रेय से संबंधित वास्तविकता से परिचित कराएंगे। अधिक समय न लेते हुए आरंभ करते हैं। कथाओं के अनुसार ब्रह्माणी, रुद्राणी और लक्ष्मी जी को अपने पतिव्रत धर्म पर अभिमान हो गया था। भगवान को अपने भक्तों का अभिमान तोड़ना था। तब उन्होंने एक अद्भुत लीला करने की सोची। भगवान ने देवऋषि नारद के मन में प्रेरणा उत्पन्न की। नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों के पास बारी बारी जाकर माता अनुसूया की प्रशंसा करने लगे। तीनों देवियों ने अपने स्वामियों विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी से देवऋषि नारद की यह बात बताई और उनसे अनुसूया के पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने को कहा। साधु वेश बनाकर त्रिदेव अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। अतिथियों को आया देख देवी अनुसूया ने उन्हें प्रणाम कर अर्घ्य, कंद मूल आदि अर्पित किए, किंतु वे बोले कि हम लोग तब तक आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे जब तक आप हमें अपनी गोद में बिठाकर भोजन नहीं कराती। यह बात सुनकर देवी अनुसूया चकित रह गई, किंतु अतिथि धर्म का पालन करते हुए उन्होंने श्री नारायण जी का ध्यान किया, अपने पति देव का स्मरण किया और इसे भगवान की लीला समझकर वह बोली, यदि मेरा पतिव्रत धर्म सत्य है तो यह तीनों साधु 6 माह के शिशु हो जाएं। इतना कहते ही तीनों देव 6 माह के शिशु बनकर रुदन करने लगे। तब माता ने उन्हें गोद में लेकर दूध पिलाया, फिर पालने में झूलाने लगी। ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो गया। जब त्रिदेव देवलोक वापस न आए तो तीनों देवियां अत्यंत व्याकुल हो गई और स्वयं देवी अनुसूया के पास आई और यहां आकर तीनों देवियों ने उनसे आग्रह किया कि वे उन्हें उनके पति सौंप दे। देवी अनुसूया ने अपने पतिव्रत धर्म से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने अनुसूया से वर मांगने को कहा। तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो तथास्तु कहकर तीनों देव और देवियां अपने अपने लोक को प्रस्थान करने लगे। कालांतर में यही तीनों देव माता अनुसूया के गर्भ से जन्मे थे। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा तथा विष्णु के अंश से भगवान दत्तात्रेय का आविर्भाव हुआ। भगवान दत्तात्रेय त्रिदेवों के मिलेजुले रूप है। दत्तात्रेय का शरीर तो एक है, लेकिन उनके 3 शीर्ष और 6 भुजाएं हैं। भगवान दत्तात्रेय से एक बार राजा यदु ने उनके गुरु का नाम पूछा तो बड़े विनम्र भाव से भगवान दत्तात्रेय ने कहा, आत्मा ही मेरा गुरु है। तथापि मैंने 24 व्यक्तियों से गुरु मानकर शिक्षा ग्रहण की है। भगवान दत्तात्रेय के गुरु पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंगा, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, भंवरा, कुरर, पक्षी, कुमारी, कन्यासर, बालक, पिंगला, वेश्या, बांध बनाने वाला मकड़ी और भृंगी कीट है। आदौ ब्रह्मा मध्ये विष्णुरन्ते देवः सदाशिवः। मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। ब्रह्म ज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाश भूतले। प्रज्ञान घन बोधाय दत्तात्रेयाय नमोस्तुते। इसका भावार्थ है, जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु तथा अंत में सदाशिव हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है।
ब्रह्म ज्ञान जिनकी मुद्रा है, आकाश और भूतल जिनके वस्त्र हैं, तथा जो साकार प्रज्ञान धन स्वरूप हैं, उन भगवान दत्तात्रेय को बारंबार नमस्कार है। यदि आप भगवान दत्तात्रेय के रूप को ध्यानपूर्वक देखें तो आप उन्हें कभी भी अकेला नहीं पाएंगे। उनके पीछे एक पृथ्वी व कामधेनु रूपी गाय और आसपास 4 स्वांग जो सनातन संस्कृति के 4 वेदों को भी दर्शाते हैं। हम यह भी देखते हैं कि भगवान दत्तात्रेय एक विशाल उदंबर यानी गूलर के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, क्योंकि यह वृक्ष श्री दत्तात्रेय का पूजनीय रूप है तथा उसमें दत्त तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। भगवान शंकर का साक्षात रूप भगवान दत्तात्रेय में मिलता है और तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल और जल्दी से फल देने वाली है। भगवान दत्तात्रेय का जन्म ब्रह्मचारी, अवधूत और दिगंबर रहे थे। वे सर्वव्यापी है और किसी भी प्रकार के संकट में बहुत जल्दी से भक्त की सुध लेने वाले हैं। अगर मानसिक या कर्म से या वाणी से भगवान दत्तात्रेय की उपासना की जाए तो भक्त किसी भी कठिनाई से शीघ्र दूर हो जाते हैं। आज की यह जानकारी यही समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार हम सभी के समक्ष अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मुलाकात होगी ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।